नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। मैं एक बार फिर आपके सामने आज 2 मई का कोरोना बुलेटिन लेकर सामने आया हूं, जिसमें कि बता दूं कि आज के दिन 3609 कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है और वहीं 9 लोगों की आज के दिन मौत भी हुई है। गुरुग्राम जिले में लगातार कोरोना संक्रमण का जो कहर है वो बरकरार है और रोज़ाना जो है मामले कोरोना संक्रमण के बहुत अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। कल भी हमने अपना कोरोना संक्रमण का जो बुलेटिन है वो मैंने आपको दिखाया था और कुछ लोगों की बात भी आपसे कराई थी। बता दें कि गुरुग्राम ज़िले के अंदर हालांकि लॉकडाउन की प्रक्रिया का आज जो है रविवार है और कल सुबह सोमवार को लॉकडाउन का जो पीरियड था वो ख़त्म होना था सुबह तड़के 5 बजे, मगर हरियाणा सरकार ने आज एक बार फिर फैसला लिया है कि एक हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए और संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। हमने अपनी खबर में कल भी एक अंदेशा जताया था कि शायद हरियाणा सरकार इस लॉकडाउन पीरियड के ख़त्म होने के बाद नया लॉकडाउन एक बार फिर से जो है निर्देश देगी और शायद एक हफ्ते का लॉकडाउन अब देखने को मिल सकता है। मगर हरियाणा सरकार ने फैसला आज दोपहर में ले लिया था और उसके बाद से ही आदेश जारी कर दिया था कि गुरुग्राम के साथ जो 9 ज़िले हैं उनमें अब हरियाणा में और पूरे जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन को जो है अब एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो है हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बता दें कि गुरुग्राम ज़िले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं बेड की, कहीं वेंटिलेटर की। अस्पतालों में कोहराम मचा है, अस्पतालों की जो हालत है वो बहुत बुरी है। रोज़ाना जो मरीज़ हैं वो कोरोना संक्रमण के शिकार होने के बाद ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ते लगातार नज़र आ रहे हैं। स्थिति गुरुग्राम ज़िले की जो है बख्ते बख्तर होती जा रही है, क्योंकि गुरुग्राम वो ज़िला है जहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं शुरू से बढ़ चढ़कर सामने आते रहे हैं और कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन कोरोना संक्रमण के मामले गुरुग्राम में शून्य रहे हों। ऐसे में कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ गुरुग्राम के वरिष्ठ पत्रकार योगेश हमारे साथ हैं, जो कि इस कोरोना संक्रमण की घड़ी के अंदर लगातार रिपोर्टिंग करते गुरुग्राम में नज़र आए हैं। हमेशा से ही ये रिपोर्टिंग करते रहे, एक निजी चैनल में काम करते हैं। मगर आज हम इनसे भी इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके से कितनी मुश्किलें अब रिपोर्टिंग के दौरान भी आ रही है और क्या जो डर है लगातार बना रहता है। योगेश जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि पत्रकार भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं ताकि लोगों तक उस संक्रमण की संख्या लगातार पहुँचती रहे। वो दृश्य लगातार दिखाते हैं और वो दृश्य दिखाने का जो कारण है वो ये नहीं है कि लोगों को डराया जाए, बस ये ज़रूर उनके जहन में ये डाला जा रहा है कि जानने की कोशिश की जा रही है कि आप ऐसा कुछ ना करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें, बुजुर्गों को बाहर ना निकलने दें, बच्चों को बाहर ना निकलने दें, ताकि आपके साथ वो सिचुएशन ना हो। आज लोग बाग 8-8 घंटे जो है लगातार लाइन में लग रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, जिस ऑक्सीजन की जो खास करके एनसीआर में जो है कदर पहले नहीं की गई, पेड़ पौधे नहीं लगाए गए तो केवल कागज़ों तक सीमित रह गए। और काश अगर जो पेड़ पौधे कागज़ों में लाखों की संख्या में लगाए गए, अगर आज एनसीआर में उतने पेड़ पौधे वाकई में लगे होते, रियल में लगे होते, तो शायद इतना जो खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ रहा है या फिर कोविड की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शायद इतनी ना होती। योगेश जी, आप अपना एक्सपीरियंस एक चीज़ बताइए। जिस तरीके से मौतों के आंकड़े लगातार सरकारी तौर पर जो आते हैं और हकीकत कुछ और बयां करती है, तो क्या मानते हैं क्या वाकई स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों को छुपाने का, मौत के आंकड़ों को छुपाने का काम कर रहा है? देखिए, मैं इस बात में 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमने भी जो अधिकारियों से पता करने की कोशिश की कि क्या रीज़न है सर के मौत के आंकड़े दिखाए कुछ और जाते हैं, शमशान की जो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। वो कारण ये है कि जो बाहर के लोग यहाँ पर इलाज करा रहे हैं उनकी अगर डेथ होती है तो यहाँ पर जो शमशान के जो सेलेक्टेड हैं, पहले 6 कुछ थे, अब वो बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जो बाहर के लोग हैं उनका भी जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जा रहा है और यही कारण है कि जो संख्या यहाँ पर ज़्यादा दिखाई जाती है। इलाज उनका यहाँ पर हो रहा है, लेकिन वो जो उनकी काउंटिंग है अगर एक संक्रमित मरीज़ की, तो वो उनके स्टेट या उनके डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन अंतिम संस्कार उनका यहाँ पर हो रहा है। तो मगर योगेश जी, सवाल एक ये भी तो उठता है कि अगर गुरुग्राम में लाकर उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, मगर जहाँ उनकी डेथ हुई है क्या वहाँ अंतिम संस्कार के लिए क्या शमशान घाट नहीं? वहाँ भी तो होंगे सार्वजनिक शमशान घाट, हर जिले में, हर राज्य में। तो ऐसे में गुरुग्राम लाने का कारण ऐसा तो नहीं है कि लोगों की नज़रों पर, आंखों पर जो पट्टी बांधी जा रही है? नहीं, ऐसा अगर मैं कहूँगा तो ये लोगों को भ्रमित करने वाला होगा, डराने वाला होगा भी। वो इसलिए कि आधुनिक शहर है, यहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, यहाँ पर शमशान इतने ज़्यादा हैं कि वो कैपेबल हैं कि इतने संस्कार किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या इतनी बढ़ रही है कि लोगों में डर बना हुआ है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो मैं अपने जो पंजाब केसरी के दर्शक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सावधान रहें, बाहर बेवजह ना निकलें। और एक मेरी सरकार से बड़ी दरख्वास्त है कि अब जो है, खुद से आपने सुना होगा कि
एक आदेश जारी किया है कि अब मंत्री जो हैं हरियाणा के वो इसकी कमान संभालेंगे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई मोदी जी के मंत्रियों को इसकी कमान संभालनी पड़ रही है? क्या मंत्री वो यूपीएससी क्लियर करके जो आईएएस आईपीएस बने हैं उनसे ज़्यादा समझदार हैं, या फिर उनको पहले इस बात का अंदेशा नहीं था, या फिर वो सरकारी बाबू जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अब उन पर भरोसा नहीं रहा है कि खुद उनको कमान संभालनी पड़ रही है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनना पड़ रहा है उसको जो है अब कमांड देंगे? क्या वजह है? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वो अपने हाथ में कमांड क्यों ले रहे हैं? अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? योगेश जी, एक बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा दर्शकों के सामने कि जो गुरुग्राम के विधायक हैं, गुरुग्राम से जो शहर के विधायक हैं सुधीर सिंगला, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और ट्वीट कर जानकारी दी कि वे बेबस महसूस कर रहे हैं। जी जी। और साथ में अब लॉकडाउन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो एक सत्ता जिसकी जो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं उनकी ही सरकार है और उसके बाद वही बेबस हो जाते हैं, तो एक आम आदमी का ऐसे में क्या होगा? जी, उन्होंने तो अपनी लाचारी जो है ट्विटर के माध्यम से लोगों को दिखा दिया है, मतलब उनको सरेंडर एक तरीके से कर दिया है कि मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या उन्होंने कभी किसी कोविड हॉस्पिटल जब शुरुआत हुई थी, ना तो पिछले साल ना अभी, कभी उन्होंने जाकर देखा कि कितने मरीज़ों को क्या ज़रूरत है? क्या वो लगातार जो है अभी अधिकारियों का आदेश दे रहे हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस वाले हों, पुलिस वाले हों, सब अपना जो किरदार है बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन क्या वो अब 16 घंटे जो बढ़ा दिए गए हैं हर वर्कर के, हर एम्प्लॉय के जो इनसे रिलेटेड है, क्या वो 8 घंटे भी एक जो कोविड सेंटर पर जाकर एक जो कंप्लेंट सेंटर है, हेल्पलाइन सेंटर है, क्या 8 घंटे 4 घंटे दे सकते हैं? क्या सुन सकते हैं? क्या वाकई ज़मीनी हकीकत जान सकते हैं कि जो समस्या है वो कितनी है? क्या फिर घर पे बैठ के फ़ोन पे ही अटेंड करना है? अभी भी जो उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में मंत्री जो है उनके अंडर में रहेगा वो कमांड करेंगे, क्या वो कमांड देने के लिए ही है? क्या वो उन हेल्पलाइन सेंटर पर बैठकर एक बार जायज़ा ले सकते हैं कि वाकई कितने कॉल आते हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कितनी परेशानी हो रही है ऑक्सीजन की? अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि भरपाई की जा रही है, 8-8 घंटे एक लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, क्या 8 घंटे वो पेशेंट वेट कर पाएगा? क्या उस पेशेंट की इतनी सहन शक्ति है कि वो उसे पता है कि मेरा जो घर का सदस्य है वो लाइन में खड़ा हुआ है, तो वो इतना कैपेबल है कि वो वेट करेगा 8 घंटे के लिए? आप भी लगातार फील्ड में रहे हैं, आपने भी रिपोर्टिंग काफ़ी की है और आप भी एक बार शिकार हुए थे, आपकी भी तबीयत खराब हुई, उसके बाद आपने खुद को स्वयं अपना निर्णय लिया, होम आइसोलेशन के तहत अपना खुद ही उपचार आपने लिया। आप ये बताएं कि फील्ड में निकलने के बाद क्या क्या जो हैं चुनौतियां सामने आती हैं और लोगों का किस प्रकार का हाल है, ऑक्सीजन को लेकर कैसी व्यवस्थाएं आपने अपने फील्ड में जो हैं देखी हैं खुद अपनी आंखों से? जी, सबसे बड़ी बात जो है ना, ये जो ऑक्सीजन को लेकर ही नहीं, हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाओं को लेकर आज एक दूसरे को जो है सरकार एक दूसरे को कोस रही है, चाहे विपक्ष में बैठी हुई हैं, कोई इतना, लेकिन 2 दिन बाद जो है सीएम साहब ने सरेंडर कर दिया था। और यहीं के जो स्वास्थ्य मंत्री अपने अनिल साहब जो है उन्होंने भी सीना ठोक कर ये कहा था कि उनके पास भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद वो भी सरेंडर करते हुए नजर आए। और जो तस्वीरें हैं, सबसे पहले शुरुआत जो है गुरुग्राम से हुई, जो हॉटस्पॉट सेंटर बनता जा रहा है, वो अपने जो है बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल कर देती हैं। तो हमें वो डिसीजन लेना चाहिए था समय पर। अगर हमने वहाँ भी लॉकडाउन लगाया होता तो शायद इतने केस हमारे यहाँ पे ना होते। आज वही हालात जो है दोबारा से 2021 में दोहराए गए। अगर हम डिले करते इलेक्शन को, इलेक्शन के लिए जो बीजेपी सरकार को खासा पड़ा सोशल साइट पर, जो रिज़ाइन आजकल ट्रेंड का एग्जाम्पल था, इतना बड़ा महानगर है, अगर वहीं से सबक लेते तो शायद दिल्ली तक इतना बड़ा वायरस जो इतना संक्रमण नहीं फैलता और आज हरियाणा को भी इससे खामियाजा नहीं भुगतना होता। इसे सेंटर गवर्नमेंट को तब ज़रूर दिमाग लगाना चाहिए था। और अगर काश समय पर कहते हैं कि अगर हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आने वाली आपदा से बच सकते हैं। जो लॉकडाउन लगाया गया है गुरुग्राम के अंदर, अब लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, तो क्या लगता है आपको भी, क्योंकि आप पत्रकार हैं मगर साथ ही साथ एक नागरिक भी हैं शहर के, एक शहर के नागरिक के तौर पर अगर हम आपसे बात करें तो क्या वाकई इस चीज़ का फ़ायदा होगा? क्या मामले कम होंगे और ये फैसला सरकार का क्या सही है? जी बिल्कुल, ये फैसला तो सही है, लेकिन हमें लॉकडाउन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम आम नागरिक को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी ज़रूरत बाहर जाने की नहीं है, चलो जिनकी मजबूरी है, जिनको नौकरी पे जाना ही पड़ रहा है, जो घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, उनको जाना ज़रूरी है, उनका बात अलग है। लेकिन हम एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार बाज़ार जा रहे हैं, क्यों ना हम एक चीज़ स्टॉक करके ले आएँ। अगर वो 10 दिन चल सकते तो इतना सामान ले आएँ ना। हम डेली जा रहे हैं, हम सब्ज़ी मंडियों में जा रहे हैं, बाहर ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने डील जो है नवंबर के बाद काफ़ी डील दे दी थी अपने आप को, और जो हैंड सैनिटाइज़ करना छोड़ दिया था, बच्चों को ये समझाना छोड़ दिया था कि आप जब बाहर खेल के आएँ तो अंदर हैंड सैनिटाइज़ करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये सब चीज़ें हमें
रेगुलर रखनी चाहिए थी और अभी भी करने कोशिश करनी चाहिए। केवल सरकार का ही भरोसा नहीं करना चाहिए कि जब तक सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी तब तक हम बाहर घूमते रहेंगे। अपनी खुद से बुद्धि का इस्तेमाल करें। इसीलिए मैं अपने जितने भी देश के नागरिक हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि किसी भी ऑर्डर का इंतज़ार ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही बाहर जाएँ, घर पर ही कोशिश करें, हेल्दी खाना खाएं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब है, ऐसे में जो है दूसरी बीमारियां भी घेरने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि अच्छा खाएं और अच्छा खाएंगे तो ही आप हॉस्पिटल से दूर रहेंगे। ऐसा कोई इंतज़ार मत कीजिए कि केवल हरियाणा में लग गया तो अब यूपी वाले या दूसरे स्टेट वाले जहाँ लॉकडाउन नहीं लगा है वो इंतज़ार करते रहें। पंजाब केसरी के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ लॉकडाउन नहीं लगा है वहाँ अपने मन में मान लेंगे सरकार अब बाहर जाएंगे तो वो उनको पनिश करेगी, दंडित करेगी, तभी वो बच पाएंगे। इसी मानसिकता से वो एक दूसरे के संपर्क में आने से बच सकते हैं और तभी कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ योगेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका फील्ड में रहा। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि कल के दिन गुरुग्राम में तकरीबन 20 ऐसे लोगों को के खिलाफ जो है डीएम एक्ट 51B डीएम एक्ट और IPC 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। ये वो एक्ट था, ये वो धारा है जिसके अंदर की जो लोग थे बेवजह लॉकडाउन के दौरान बेवजह सार्वजनिक स्थानों पर घूमते मिले, जिन्हें पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो वो लोगों के पास कोई कारण नहीं था और बेवजह जो है घरों से बाहर निकले थे। तो ऐसे लोगों से भी हमारी अपील है कि बेवजह जो है घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि उनके बाहर निकलने से किसी और का संक्रमण के जो खतरे हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति बीते 1 महीने से 2 महीने से साल से एक संयम बनाए बैठा अपने घरों में छुप कर बैठा है या फिर मास्क लगाकर घूमता है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी खतरा लगातार बढ़ जाता है। और जो लोग घरों से बेवजह बाहर निकलते हैं, जब वो यहाँ से घर वापस लौटते हैं तो लौटने के बाद भी उनके परिवार की भी जो है जान का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे हमारी सभी दर्शकों से और सभी लोगों से अपील है कि घरों से ना निकले, ज़रूरत पड़ने पर ही घर का एक सदस्य ही घर से बाहर निकले और जो ज़रूरी काम हो उसको ख़त्म कर जल्द से जल्द वापस आए, सैनिटाइजेशन करे, घर आकर नहाए और जो भी जो लॉकडाउन के नियम है उनका पालन करें, नियमों का उल्लंघन ना करें। हालांकि गुरुग्राम पुलिस लगातार सड़कों पर मौजूद है, इसी चीज़ को लेकर लगातार जो है लोगों को दंडित भी किया जा रहा है, मगर लोग इस दंड को सीरियस लें और ऐसी गलती ना करें कि जो संक्रमण है वो फैले। क्योंकि लोग अगर स्वयं से इसके नियमों का पालन करेंगे तो हमारा जिला सुरक्षित रहेगा और सभी जिले सुरक्षित हो गए तो हरियाणा सुरक्षित और राज्य सुरक्षित हुए तो ये देश सुरक्षित। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।